आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा ईरान और इजराइल की जो जंग है इस पर। हमने अपने जो हमारे माहिर एक्सपर्ट हैं फजील अहमद साहब से बात की और कहा कि आखिरकार रावण ने अपनी लंका जला ली, क्यों ईरान पर हमला किया और ईरान ने तो अब कह लिया कि फुल एंड फाइनल करो या मरो वाली बात आ गई है। इस पर हमने फजील अहमद साहब से बात की कि क्या लग रहा है कि अब ये जंग कितनी खतरनाक हो जाएगी, क्योंकि ईरान ने तो फिर ऐलान किया है कि आज फिर हम बड़ा अटैक करेंगे। सुनिए इस पर फजील अहमद साहब ने क्या इनका बयान आया, जरूर सुनिए। वो आज मैंने इसमें शेयर किया तो मैं इनको भी इस्तकबाल करता हूं और इन्हीं का जुमला आज हमने थंबनेल बनाया है और इसलिए मैं चाहता हूं कि इन्हीं से रिएक्शन ले लिया जाए। सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ नूर साहब ने अपडेट किया, हालांकि अपडेट हम दे चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने तमाम जो नाजरीन हैं उनके लिए कि अब तक जिन मकामात को ईरानी मिसाइलों ने निशाना बनाया है उनमें शामिल है तिल अवीव का जो वजारत खजाना यानी वित्तीय केंद्र, इजराइल का वजारत दिफा यानी वॉर मिनिस्ट्री, यहाँ पे रक्षा मंत्रालय और इसके अलावा आर्थिक मंत्रालय और यहाँ पे तेल नोफ एयरपोर्ट, हैफा के कई इलाके और कई मकामात। यानी अगर देखा जाए तो मैंने जो थंबनेल बनाया वो गलत नहीं कि आखिरकार रावण ने अपनी लंका जला ली। और जैसा कि फजील साहब ने कहा कि 17 तारीख आते आते अभी बहुत कुछ हो जाएगा। मीटिंग भी फिलहाल टल गई मारे डर के, खौफ के कि कहीं 17, और मुझे तो लग रहा है कि ये 17 तारीख को होने वाली मीटिंग को रोकना और जो लाखों लाख लोग आ रहे थे, जो मैं कह रहा था गाजा की तरफ, उसको रोकने के लिए ही ये बौखलाहट में इजराइल ने एक बड़ा नुकसान कर लिया है। तो सबसे पहले मैं फजील साहब से, फजील साहब आखिरकार रावण ने अपनी लंका जलवा ली, भूसा कर दिया है जिस तरह से हमला हुआ है। अब सारी तस्वीरें बहुत वाजे हैं और दुनिया का पहला मुल्क बन गया ईरान जिसने F-35 एक नहीं दो नहीं तीन F-35 को तबाह कर दिया है। फजील अहमद साहब। देखिए, बारी साहब ने इतना तफसील से बयान किया कि अब उनके बाद मैं क्या बोलूं, मैं बहुत देर से यही सोच रहा था। और आपके चैनल पर आने के बाद मुझे इसीलिए तमाम आपके जो गेस्ट पैनल्स हैं इतने सीनियर और इतने अच्छे होते हैं कि हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ से। और चाहे किसी को गुमान हो या ना हो, पर मुझे गुमान ही नहीं, इत्मीनान भी है, एहतमाम भी है इस पर, ईरान पर। मुझे ईरान की ताकत पर एक रत्ती भर भी कहीं कोई शक शुबहा नहीं, क्योंकि अल्लाह की ताकत है। खामनी साहब ने आज भी कहा कि अल्लाह हमारे साथ है, इसलिए हम कामयाब हो रहे हैं। किसके साथ अल्लाह नहीं है? जिसका मरकावा टैंक एक मामूली हथगोले से फट जा रहा है, उसके साथ खुदा की ताकत नहीं। जो दुनिया में अपना लोहा मनवाता था, उसका मरकावा टैंक आज दिख नहीं रहा है कि एक भी इजराइल में है कि नहीं है, ये भी नहीं पता चल रहा है। एक मामूली हैंड ग्रेनेड से वो फट जा रहा है मरकावा टैंक। ये खुदा की ताकत है और ये खुदा का अजाब। एक तरफ खुदा की ताकत है तो दूसरी तरफ खुदा का अजाब है, क्योंकि जिसने बेगुनाहों पर 18-20 महीने से 56,000 लोगों को मार डाला, आज इजराइल कह रहा है कि ईरान ने हमारे सिविलियंस पर हमला किया है। 18 महीने से तुम किस पर हमला कर रहे थे गजा के अंदर? तुम तो कह रहे थे कि हम जहन्नम बना देंगे। इजराइल तो कह रहा था ना कि हम गजा को जहन्नम बना देंगे। वो खुदा को भी भूल गए, अल्लाह को भी भूल गए, अपने भी खुदा को भूल गए। उनको नहीं मालूम कि जहन्नम कौन बनाता है, जन्नत कौन बनाता है। इतनी बड़ी बोल, इतना अहंकार, मैं इसलिए रावण कहता हूं। रावण में क्यों कहता हूं? इसीलिए कहता हूं कि एक इंसान को इतना अहंकार किस बात का है? क्योंकि वो प्रधानमंत्री है उस देश का, उसके पास पावर से, टैंकों की पावर से, मिसाइलों की पावर से, तो बेजबानों को, बेगुनाहों को, बेबसों को जान से मार के जहन्नम बना देगा। आज अल्लाह ने, खामनी साहब आज भी कहे कि अल्लाह की ताकत हमारे साथ, इसलिए जहन्नम इजराइल बन रहा है और जो बचा है वो भी बन जाएगा। हमने एक बात और भी कही थी मुमताज भाई, कि फिलिस्तीन का झंडा फहराएंगे तेल अवीव पर। अभी वो बाकी है, अभी वो बाकी है। जब तक कि तेल अवीव पर
फिलिस्तीन का झंडा नहीं फहर जाता तब तक ये लड़ाई कभी खत्म नहीं हो सकती। आज मैं आपको बताऊं फजील साहब, आज आप जो बात कई दिन से कह रहे थे, आज शौकत भारती जिन्हें वाकई 45 साल का तजर्बा है, 45 साल का मिडिल ईस्ट का, शौकत भारती साहब बहुत सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जो हमसे दोपहर में जुड़ते हैं, उन्होंने आज वही बात कही जो आप कई दिनों से, कई महीने से कह रहे हैं कि अब वो वक्त आ गया है कि जब लोग इजराइल के अंदर दाखिल हो जाएंगे, इजराइल में घुस जाएंगे पैदल मार्च करके, अब वो वक्त आ रहा है। आज उन्होंने जब ये बात कही तो मैंने कहा कि अभी तक फजील साहब कहते थे तो थोड़ा सा लगता था कि पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कैसे होगा, लेकिन आज अगर शौकत भारती साहब ये कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में ऐसा भी हो सकता है। जी फजील साहब आप कंटिन्यू करें, माफी चाहते। देखिए, मैं सहाफी नहीं हूं, मैं एक पॉलिटिशियन हूं, मेरा देखने का नजरिया अलग होता है। मैं उन खबरों के अंदर की खबर तक जाने की कोशिश करता हूं। सहाफी खबर दिखाता है, लेकिन उस खबर को बनाने और उसको दिखाने और उसके अंदर तक घुस के उसका एनालिसिस करने का काम हम लोग करते हैं। हम अपनी जिंदगी दांव पर लगा करके राजनीति में कुछ बदलने के लिए आए हैं, तो हम सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है और फिर हो भी जाता है, क्योंकि ऐसे ही लोग सोचने वाले हैं ना। और हो सकता है कि हम लोग का चैनल वो लोग भी देखते हो, कोई ठीक नहीं है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, जो बातें हो रही हैं वही बात तो वहां हो रही है। तो मुमताज भाई, इसी चैनल से सारी काम हो रहा है, ये जान लीजिए आप। और एक बात मैं बता दूं आपसे, ईरान, इजराइल और अमेरिका, इन दोनों के अंदर भी एक ट्रसिल है। मैं आज खुल के बोल रहा हूं आपको। क्या हुआ 3 तारीख को, सॉरी 7, अभी 3 दिन पहले इनकी मीटिंग थी अमेरिका के साथ ईरान की। मैं एक बड़ी खबर आई है, मैं रोकूंगा फजील साहब, माफी चाहता हूं, लेकिन फिर वो रह जाएगी और जैसे जैसे आती है मैं बता दूं, जयदीप सिंह मुंदेला साहब ने कहा है कि बहुत जल्द ईरान की तरफ से भारी मिसाइल अटैक होने वाला है। ये बिल्कुल ताजा, और ये इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सुगबुगाहट है। और ये ईरान रात में क्यों अटैक करता है, क्योंकि इजराइल उस पर हुए हमले छिपाता है, लेकिन रात में होने वाले हमले उजागर हो जाते हैं, उसे छिपा नहीं सकता, इसलिए ईरान रात में हमला करता है। और ईरान पूरी तैयारी, कुछ ही देर में ये हमला हो सकता है। जी फजील साहब, और उसके बाद मैं आता हूँ फिरोज साहब पास। देखिए, इसके पीछे भी एक रीजन होता है रात को हमला करने के। कोई भी कंट्री रात में क्यों हमला करती है? हमारे यहाँ भी ऑपरेशन सिंदूर चला, वहां भी रात को हमला होता था। इसके पीछे का एक लॉजिक है। दिन में क्या होता है, सड़कों पर लोग होते हैं, अपने काम से निकलते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो अगर इस दौरान कोई हमला होता है तो सिविलियंस कैजुअलिटी बहुत हो जाएगी। इसलिए हमला रात को होता है कि या तो आम आदमी बंकर में चला जाएगा या अपने घरों में रहेगा, तो सड़कों पर जो मिसाइल से गिरेंगे या ड्रोन हम अटैक होगा तो उससे आम सिविलियंस नहीं नुकसान होगा। अगर दिन में कर देंगे तो काफी हद तक आम आदमी भी मारा जाएगा। ये एक बहुत बड़ा रीजन है इसका। और अब मैं ईरान के साथ जो अमेरिका की बातचीत चल रही थी न्यूक्लियर डील पर, अमेरिका पूरी तरह से तैयार था कि हम ईरान को ओके कर देंगे कि ठीक है आप न्यूक्लियर बना लो और ये सब बात खत्म करो। लेकिन ये बात इजराइल को अच्छी नहीं लग रही, और इजराइल को ये बात पता था। और अगर ईरान से, अमेरिका से बात होने के बाद ईरान अपना न्यूक्लियर टेस्ट करता, ये कंफर्म बात है। इसी बीच इजराइल ने इसलिए हमला कर दिया कि ईरान जो है न्यूक्लियर टेस्ट ना करने पाए। उसको लगा कि ये तो छोटा मोटा गुड़िया है, इसको एक चॉकलेट दे के बहला लेंगे। वो तो बड़ा निकला, वो तो पहलवान निकल गया। वो गुड़िया के चक्कर में गुड्डा चला गया और पूरा अपना लंका जलवा ली। अभी और जलवाएगा जो बचा हुआ है। हम तो इस चैनल के माध्यम से इजराइल के लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग इजराइल छोड़ दीजिए, पूरा इजराइल खाली कर दीजिए। जब फिलिस्तीन का झंडा लग जाएगा और जब वो पूरा नया इजराइल बन जाएगा, गजा के साथ इजराइल भी बनेगा, उस वक्त आके आप लोग रहिएगा। नहीं तो नेतन्याहू अपने साथ साथ आप लोग को भी मरवाएगा। इजरायली नागरिकों से मेरा अपील है कि आप लोग इजराइल छोड़ दीजिए, नहीं तो नेतन्याहू अपने साथ साथ आप लोगों को भी मरवाएगा। इसलिए अभी ईरान, अब नेतन्याहू कह रहे मेरी लंका बचा लो,
अब दुनिया से कह रहे हैं मेरी लंका बचा लो। दुनिया का कोई आदमी उनके साथ तैयार नहीं है। बोला भैया अब तुम ही विभीषण, तुम ही रावण, तुमने अपनी लंका जलाई, तुम ही बचाओ। जी मुमताज भाई। लेकिन यहाँ पे जयदीप साहब ने फिर कहा, ईरान का एक बहुत बड़ा बयान, ईरान ने और कहा है कि ये रात एक लाल रात होगी, तुम इसे कभी नहीं भूल सकोगे। आज की रात खैबर की रात होगी। ये कहा है कि आज की रात खैबर की बात होगी। फजील साहब, एक चीज जो आपने कहा कि अल्लाह साथ में है, मैंने देखा कि इनका कोई भी लीडर, कोई भी, वो हदीस की और कुरान की रोशनी में ही कोई भी बात करता है तो वो अपने तारीख को याद करके और वो अपने कदम आगे बढ़ाता है। तो इस रोशनी में ये जो बयान आया है जिस तरह से, और मुझे लग रहा है कि जंग बस छिड़ने वाली है, तो आप ये बताएं कि ये जो अभी कहा गया है, तो क्या लग रहा है आपको कि आज वाकई रात बहुत भारी होगी? और क्या लग रहा है, आपने कहा कि हमें तो ईरान पे एतमाद है, और मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 दिन से कम गाजा के लोग सुकून में, वहां बड़ा खुशी का माहौल है। अभी गाजा में कैजुअलिटी की कोई खबर नहीं है, वरना वहां पे रोज 60, 70, 80 लोगों को रोज मारा जा रहा था। लेकिन वहां पे अब जो है कुछ इत्मीनान की सूरत है। और दूसरी बात मैं बताऊं कि अब भी जो लोग चले थे उन्हें मिस्र में रोका जा रहा है, लीबिया के बॉर्डर पर रोका जा रहा है। इसके बावजूद 80 ममालिक के अभी भी 4000 डेलीगेट्स अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारों को तो डिपोर्ट कर दिया और रोक दिया और कहां कर दिया, लेकिन 4000 लोग पूरे कागजात, पूरे हिम्मत के साथ तब भी बढ़ रहे हैं। फजील साहब। मुमताज भाई, मुझे अब्दुल बारी साहब का जो तरीका है ना बोलने का, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भी ऐसे धीरे धीरे बोलना चाहता हूँ। लेकिन हमारी समस्या क्या है कि हमारा पूरा जिंदगी जो है पॉलिटिक्स में गुजरी है। हमने, इसलिए हमारे अंदर से वो जर्म्स जा नहीं पा रहा। और जब हम 56,000 फिलिस्तीनियों की शहादत की बात हम करते हैं ना, तो हमारे जहन में जो है ना उनके कटे हुए हाथ, उड़े हुए सिर, खून बहता हुआ खून, वो सब दिखने लगता है। इसलिए हम बहुत जोश में आ जाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हम फिलिस्तीन पर खड़े हैं और अभी घुस के मार देंगे इजराइल को, इसलिए हम जोश में आ जाते हैं। कई मेरे दोस्तों ने ये बात मुझे बोली, यार तुम ज्यादा ही जोश में आ जाते हो। तो हम अब उनको कैसे समझाएं कि हम क्यों जोश में आ जाते हैं? हमारे अंदर के एहसासात को हम कैसे उनको बता सकते हैं कि, लेकिन यहाँ तो आप लोग तो समझ सकते हैं इस बात को। हम बार बार अगर इस चैनल ना, अगर हम पब्लिक में भी बात करते हैं और जब 56,000 फिलिस्तीनियों की शहादत की बात करते हैं ना, तो मेरे जहन में उनके कटे हुए हाथ, उड़े हुए सिर, बहते हुए खून, भूख और प्यास से तड़पते हुए बच्चे अचानक से मेरे जहन में आने लगते हैं। इसलिए लेकिन मैं क्लियर कर दूं फजील साहब, एक मिनट मैं क्लियर कर दूं। फिर देखिए, ये जज्बाती बातें हैं, लेकिन हमारा नारा और हमारे चैनल का और हमारी डिबेट का कि हम किसी तरह का तशद्दुद, किसी तरह का, हमारा वही है अहिंसा परमो धर्मा। हम यहाँ से किसी तरह की ऐसी बात या जज्बात में नहीं आना चाहते। हम चाहते हैं कि जंग ना हो, लोग न मारे जाएं। जी नहीं, इजराइल देखिए, हम लोग को चाहते हैं, लेकिन इजराइल किस तरह से जेनोसाइड कर रहा था गजा का, आप बोले कि 2-3 दिन से बचा है। अब बेचारा, हमको तो ये लग रहा है कि ग्रेटर इजराइल बनते बनते कहीं ग्रेटर ईरान ना बन जाए। हमको तो ये लग रहा है। एक नई चीज मेरे जहन में आई है कि ग्रेटर इजराइल तो बनेगा नहीं, हमको लगता है कहीं ग्रेटर ईरान ना बन जाए। जिस तरह से पूरी दुनिया का इस्लामिक वर्ल्ड आज ईरान की तरफ देख रहा है, एक एक मुसलमान, एक एक सच्चा इंसान, दुनिया का किसी भी जात धर्म मजहब का मानने वाला हो, ग्रेटर ईरान नहीं, ग्रेटर फलस्तीन बनेगा इंशाल्लाह। हाँ, वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। अरब को जोड़ लीजिए उसी में, अरब, जॉर्डन, मिस्र, इजिप्ट सबको जोड़ के सीरिया बना के एक ग्रेटर फिलिस्तीन, ये भी अच्छा है। आपका प्रस्ताव यहाँ पे पास हो गया, हम लोग चार वोट से पास कर दिए इसको। तो ये चीज जान लीजिए। और आज जिस तरह का जो है एक नई बात यहाँ आई है कि ग्रेटर ईरान या ग्रेटर फिलिस्तीन, तो हम लोग भी ग्रेटर फिलिस्तीन, और ईरान भी यही चाहेगा कि ग्रेटर फिलिस्तीन बन जाए। हम लोग की गुस्सा है, पूरी आवाम की, दुनिया भर के इंसाफ पसंद लोग चाहते हैं कि इजराइल मिट जाए। हम वहां के नागरिकों को नहीं चाहते हैं कि नुकसान हो, लेकिन नेतन्याहू का अहंकार जो है पूरी लंका को जला रहा है।
ये नेतन्याहू से सवाल होना चाहिए। आज दुनिया खामोश है। दुनिया तब भी खामोश थी जब फिलिस्तीन के लोग मारे जा रहे थे। दुनिया तब भी खामोश है जब ईरान पे हमला हुआ। तो दुनिया आज कैसे बोल सकती है कि इजराइल के खिलाफ हो रहा है या वहां आम नागरिक मारे जा रहे हैं। आज मुझसे एक चैनल पे सवाल किया गया कि वहां आम नागरिक मारे गए हैं इजराइल में। हमने कहा 56,000 गजा के लोग मारे गए, तब आपका ये सवाल कहाँ था? तब आपने इजराइल से क्यों नहीं ये सवाल किया? आज आप ईरान से सवाल कर रहे हैं। आप ईरान ने जो हमला किया, अगर वो हमला नहीं करता दुनिया क्या कहती ईरान को? और ईरान का अपना क्या है? इतना मिसाइल इतने साल से बना रहे, आखिर वो किस दिन काम आएगी? एक खामनी साहब का बहुत अच्छा लगता है मुझे जब वो कहते हैं कि इसे सजा मिलेगी, नेतन्याहू को इसकी सजा मिलेगी, अल्लाह इसका हिसाब करेगा। ये दोनों बात वो कहते हैं और उनकी हर बात में अल्लाह का नाम होता है, इसलिए अल्लाह उनके साथ। उनकी हर बात में इबादत है, उनके हर काम में इबादत है, इसलिए अल्लाह उनका साथ दे रहा है। उखड़ गए सारे लोग, जो लोग अमेरिका के खिलाफ बोले वो सारे लोग उखड़ गए। और आज लोग याद दिला रहे, दुनिया के वो जालिम पसंद लोग आज ये ईरान को धमका रहे, कह रहे हैं गद्दाफी को याद कर लो, कह रहे हैं कि सद्दाम हुसैन को याद कर लो, कह रहे हैं कि यासिर अराफात को याद कर लो। अरे वो जालिम पसंद लोगों को जवाब दे रहा है ईरान, कह रहा है कि हर खून का बदला लिया जाएगा, हर जुल्म का बदला लिया जाएगा, हर मौत हर शहादत का बदला लिया जाएगा। वो चाहे गद्दाफी साहब हो, चाहे सद्दाम हुसैन हो, चाहे यासिर अराफात साहब हो, या 57,000 बच्चे और औरतें हो, और 47 से लेकर आज 3 लाख फिलिस्तीनियों, इनके हर बूंद खून का हिसाब होगा। ये सवाल ये नहीं है कि इजराइल ने ईरान पे हमला किया। ईरान तो तैयार बैठा है। ईरान तो कह रहे, बहुत पहले से खामनी साहब कह रहे कि शहीदों के हर बूंद खून का हिसाब होगा, सिर्फ इजराइल पे हमला नहीं होगा। वो लोग जिन्होंने बेगुनाहों को मारा है, जिन्होंने सोए हुए लोगों को मारा है, जो बीमारों को मार रहे हैं, जो स्कूलों पर मार रहे हैं, जो अस्पतालों पर बम मार रहे हैं, उन सब का हिसाब होगा। अब कौन रोक सकता है? ईरान ने तो पहले कह दिया कि हम मिट जाएंगे भले, लेकिन हम बदला लेके रहेंगे। खुदा ने ये कहा है कि अगर आप पर जुल्म हो या किसी के सामने भी जुल्म हो, उस जुल्म के खिलाफ खड़ा होना आपका फर्ज है। इसलिए ईरान खड़ा है। आज पूरी दुनिया का मुसलमान और दूसरे कौम के अमन पसंद लोग भी आज ईरान की तरफ देख रहे हैं। ये ईरान, पूरे मिडिल ईस्ट की आजादी का सपना देख रहे लोग, पूरे अरब जगत के लोग ईरान के चेहरे में अपना ख्वाब देख रहे हैं कि कल हमारी आजादी ईरान के माध्यम से, इनकी कलम से हमारी आजादी का इतिहास लिखा जाएगा। ये पूरे अरब जगत की आजादी की लड़ाई है, न सिर्फ गजा और फिलिस्तीन की लड़ाई नहीं है। इन जालिमों के पंजे से मुक्त होने का वक्त है। ये लड़ाई नहीं बंद हो सकती। ये लड़ाई तब तक नहीं बंद हो सकती जब तक पूरा मध्य भारत, मिडिल ईस्ट जब तक ये पूरा आजाद नहीं हो जाता, तब तक खामनेई साहब छोड़ने वाले इनको नहीं है। और जो लोग उम्मा का, जो आलम वर्ल्ड का, जो इस्लामिक वर्ल्ड का सपना देख रहे थे, वो लोग जालिमों के गोद में जाके बैठ गए। आज तुर्की का क्या हाल हो गया है, देखिए आपने, तुर्की ने क्या रोल प्ले किया है। कैसे ये लोग इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर अपने को मानते हैं, कैसे अल-शुरा को, जो आतंकवादी, अलकायदा का आतंकवादी को अब महात्मा गांधी बना दिया इन लोगों ने। कह रहे कि अरे ये तो बहुत अच्छा इंसान है, हमने झूठे इसको आतंकवादी घोषित कर रखा था, इनाम माफ कर दिया। आज वो एक चैनल पर मुझसे पूछा कि प्रॉक्सी, हमने कहा अरे अल-शुरा तो अलकायदा का आतंकवादी था, अमेरिका कहता था कि तो अलकायदा का आतंकवादी है, और अब जब जरूरत पड़ी तो उसी अलकायदा के आतंकवादी को अमेरिका कह रहा है कि अरे नहीं ये तो महात्मा गांधी है। देखिए इनका रंग कैसे बदलता है, कैसे ये लोग अपने रंग को बदल लेते हैं। जिस अल-शुरा को 15,000 लड़ाका लेके गए थे, वो सीरिया पर कब्जा कर सकते थे, लेकिन खामनेई साहब ने उनको कहा कि आपस में हम लोग को नहीं लड़ना है, अब देखो बाद में देखा जाएगा इसको। लेकिन इजराइल चाह करके, मुझे 90% मुझे उम्मीद है कि अल-शुरा कभी भी ईरान के खिलाफ नहीं जाएगा, कभी भी रूस के खिलाफ नहीं जाएगा। वो अब राष्ट्रपति बन चुके हैं, मुझे उम्मीद है कि वो इस लड़ाई में साथ रहेंगे। और अगर जाना होता तो अब तक इजराइल अपनी पैदल सेना को भी कूच करवा देता, लेकिन इजराइल भरोसा नहीं कर रहा है अल-शुरा पर। उसको मालूम है कि सीरिया के अंदर घुसा करके हमारी सेना को घेर के ऐसा ही मार दिया जाएगा जैसे हमास ने गजा के अंदर मार दिया है। एक भी मरकावा टैंक कहीं दिख रहा है पूरे इजराइल में? अब तो सोशल मीडिया आने लगा है, अब तो वहां की तस्वीरें भी आने लगी हैं। सारा मरकावा टैंक तो खत्म हो गया, जो बचा है वो हमास के कब्जे में।
कहीं एक भी इजराइल का मरकावा टैंक नहीं दिख रहा है। कहां गया मरकावा टैंक? आयरन डोम कहां गया? उनका थॉट कहां गया? अमेरिका का जहाज कहां गया? ये इजराइल एक आदमी की वजह से लाखों लाख लोग मर रहे हैं, दोनों तरफ से मर रहे हैं। हमें दुख है वहां के इजरायली नागरिकों पर अगर बम गिर रहा है तो, लेकिन उनको सवाल करना चाहिए, उस प्रधानमंत्री नेतन्याहू से पूछना चाहिए कि भाई तुम किस मकसद के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, किस लिए जंग लड़ रहे हो, क्या कमी है इजराइल में और क्या विस्तार तुमको चाहिए? आधा फिलिस्तीन तो खाली पड़ा है, वहां पे पेड़ भी नहीं लगा पा रहे हो, और तुमको गजा से क्या दुश्मनी है? भाई सबको जीने दो, इस दुनिया में तो सबको जीने का अधिकार है, फिर तुम कौन होते हो? ये सवाल तो इजरायली नागरिकों को पूछना चाहिए। अगर नहीं पूछ रहे तो जिस तरह से गजा के लोग मरे हैं, दुनिया खामोश है, तो फिर इजराइल के लोग भी मरेंगे, ईरान में भी लोग मरे हैं, इजराइल के लोग मरेंगे तो तब भी दुनिया खामोश रहेगी, कोई नहीं बोलेगा। युद्ध कभी भी, हम लोग भारत है, हम लोग युद्ध की कभी भी नहीं चाहते युद्ध करना, लेकिन जब कोई युद्ध थोपता है तो हम छेड़ेंगे भी नहीं। हम लोग बचपन से सीखे हैं भारत कि छेड़ेंगे नहीं, और छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये तो पक्की बात जान लीजिए। जी मुमताज भाई। नाज़रीन, ये थे फजील अहमद साहब जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। इस तरह की खबरें और बातचीत के लिए देखते रहे एमएमसी न्यूज़ इंडिया, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो ये हमारे चैनल के लिए एक मदद होगी, ताउन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।